लोगों को मेरा नमस्कार। मैं उमेश, ग्राम पंचायत अधिकारी। आज हम लोग ग्राम पंचायत सरायरा कोरारी में हैं, जहां पर ग्राम प्रधान, साथ में पंचायत सहायक, साथ ही साथ ग्राम पंचायत के सम्मानित लोग और दोस्तों, आप सब लोगों को आज 15 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार आप सब लोगों को ये कहना है कि अभी 7:20 का ये सुबह का बेला है। और एक बार चारों तरफ मूव करें। आपका ग्राम पंचायत 2023-24 के लिए SLWM अर्थात सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, जो आपका ठोस तरल कचरा है, उसके प्रबंधन का, जैसे शहरों में डोर टू डोर कचरों का निस्तारण है, लोग आते हैं, कचरा आपके घर से चला जाता है और एक बहुत नॉमिनल शुल्क उनको देना होता है। और यहाँ पर ग्राम पंचायत है, अभी हम इस योजना को जैसे ही शुरू करेंगे, आपके डोर टू डोर जब कचरे का कलेक्शन होगा तो आपको कुछ माह निःशुल्क ये फैसिलिटी दी जाएगी, सुविधा दी जाएगी। और आप कुछ माह में ही आपको ये अगर एहसास होने लगे कि इस कार्य में जो लोग लगे हैं उन लोगों का भी मेहनत है, उनकी फैमिली है, उनसे जुड़े जो उनको आय होनी चाहिए, तो एक नॉमिनल चार्ज जो हमारे ग्राम सभा में जो समिति है और आप सब लोगों की सहमति से एकदम नॉमिनल चार्ज, लेकिन आपको उससे ढेरों सुविधाएं मिलेंगी। और जब आपके घर में कचरा अब नहीं होगा तो दोस्तों, इससे बहुत सारी लाभ है। कई बार हम और आप सोचते हैं कि हमारा घर में तो ये इटालियन का मार्बल लगा है, तो ये टाइल्स लगी है, या हमारे घर में तो धूल आती ही नहीं है, बाहर गंदगी होगी। तो दोस्तों, यहाँ सरल शब्दों में यही कहना है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति कितना भी अधिक कोई भी व्यक्ति कितना भी अधिक साफ सफाई कर ले, लेकिन अगर उसका भाव ये है कि वो सुबह 5 बजे उठा और कचरे की डिब्बे से कचरा एक पोटली में बांधा और छत की तीसरी मंजिल में चढ़कर कहीं गली में फेंक दिया, दोस्तों, वो गली आपके हमारे जानने वाले की होगी। अगर किसी जानने वाले की नहीं भी हुई तो किसी इंसान की ही होगी इस भाव से। तो जब हम कचरे को अपने आसपास नहीं रखना चाहते तो हम दूसरे के यहाँ कचरा क्यों फैलाते? इस भाव से हमें समझना है कि चारों ओर साफ सफाई रखनी है। साथ ही साथ व्यक्तिगत शौचालय के अंतर्गत जो 6-6 हजार अर्थात 12,000 आपको धनराशि मिलती है, ऐसे लाभार्थी इसके लिए पात्र हैं जो किसी भी हालत में 12,000 का शौचालय बनाने के लिए सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसे लोगों को 2 किस्तों में ये धनराशि मिलेगी। और दोस्तों, पहले एक किस्त प्राप्त होने पर आधा आपने बना लिया, गड्ढे खोद लिए जो भी, और उसके बाद आपको पेमेंट हो जाता था, फिर आप पूरा करते थे। लेकिन अब जो नया रूल चल रहा है उसमें आपको प्रथम किस्त प्राप्त होते ही प्रयोग के लायक बना देना है, प्रयोग करने लगना है, फिर उसकी फोटो अपलोड होगी, तब आपको बाकी जो एक किस्त 6,000 की बची होगी वो मिलेगी। और आज SLWM में आपका गांव जब चयनित है तो गांव में जैसे पॉलिथीन है, पन्नी है, कांच है, RRC सेंटर बनेगा जहां महिलाओं को, आपके गांव की महिलाओं को ही वहां रोजगार मिलेगा। दोस्तों, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी छांट होगी और उसके बाद वो जब उसकी सेल होगी, उससे आय होगी, तो उन लोगों को उससे धनराशि दी जाएगी जिस प्रकार से जितने लोग लगे होंगे। और जब गांव में चारों ओर सफाई होगी तो गांव के लोग बीमार भी कम पड़ेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति सोचने वाला कि मैंने तो कांच से, मैंने तो मार्बल से अपने घर को चमका दिया, पैक कर दिया, मेरे यहाँ गंदगी नहीं है। आपकी बाइक से, आपकी कार के टायर से, गांव की पगडंडी से, वो टायर से घर पहुंचेगी गंदगी, और उससे आप कहीं ना कहीं, आपके घर वाले, आपके जानने वाले प्रभावित होंगे।
और दोस्तों एक गांव हो, एक शहर हो, वहां के लोगों का विकास वहां के लोगों के द्वारा ही संभव है। दोस्तों, अगर हम स्वयं से जाग गए तो हमें सफाई भी चारों तरफ हमें दिखने लगेगी, स्वच्छता भी दिखने लगेगी और रोजगार भी मिलेगा। दोस्तों, रोजगार का मुख्य सिर्फ एक ही उपाय है, आप अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करें। दोस्तों, शिक्षा से संबंध मेरा सिर्फ ये किताबी ज्ञान से ही नहीं है। शिक्षा एक कला के रूप में भी हो सकती है, शिक्षा एक खेती किसानी के करने के रूप में भी हो सकती है। हम किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, किस रूप में उन्नत ढंग से विकास की ओर बढ़ रहे हैं, ये है शिक्षा। शिक्षा कोई पीएचडी धारक व्यक्ति को ही हो गया तो उसको शिक्षित नहीं कहेंगे। एक इस सभ्य समाज में एक अशिक्षित व्यक्ति, महिला या पुरुष भी बहुत ही सभ्य हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षा एक व्यवहार है, शिक्षा एक भाव है, शिक्षा एक व्यवहार है। जिस दिन हमने उचित शिक्षा ले ली, हम बहुत सी चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। तो अंतिम में हम अब बहुत लंबा ना करके फिर से कहेंगे कि अब 2 से 3 माह के अंदर आपके यहाँ डोर टू डोर ई-रिक्शा से, गाड़ियों से आपके यहाँ कूड़ा कचरा कलेक्शन होगा। और जिन लोगों ने पशु वगैरह रखे हैं तो आपके यहाँ गोबर गैस के लिए भी भविष्य में प्लांट लगाया जाएगा। और अभी खाद गड्ढा रहेगा तो उसमें आप अधिक से अधिक गोबर डालें, ताकि उसका हम लोग एनर्जी के रूप में यूज़ करके आपको अधिक से अधिक, आपको सिलेंडर 12 लगते थे, आपको उससे हम और वो देंगे और सस्ता पड़ेगा, 10 ही 9 में काम चल जाएगा। तो आपको कुछ ना कुछ बचत होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिएगा और अभी इनसे नंबर ले लीजिएगा। और एक संस्था है जो आपको समय समय पर विभिन्न जानकारी देगी, जिससे आपको लाभ मिलता रहेगा। प्रधान जी को और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को और पंचायत सहायक ने भी देखिए समय दिया, और ये अनऑफिशियल समय था। तो अगर गांव का सही विकास करना है तो समय नहीं देखना है, बल्कि हमें 24 आवर मिशन मोड में, जिस प्रकार से परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी आपके लिए लगातार प्रयासरत हैं। दोस्तों, वो ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, लगातार 24 घंटे आपकी सेवा में। जब सूबे का मुखिया लगा है तो हमारा और आपका समर्पित भाव से ही उसमें सहयोग ही इस रूप में हो सकता है, ताकि इस और अधिक उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने। धन्यवाद, थैंक यू।